हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शयातीन आसमान की तरफ चढ़ते और फरिश्तों की बातें छुपकर सुन लिया करते थे। ये बातें लोगों की तकदीर, मौत, रिज्क और दूसरे गैबी मामलात के बारे में होती थीं। शयातीन ये खबरें सुनकर नीचे आते और बनी इजराइल के जादूगरों को बता देते थे। जादूगर ये बातें लोगों में फैला देते और बाज बातें सच साबित हो जाती, जिससे लोग ये समझने लगे कि शयातीन गैब जानते हैं। रफ्ता रफ्ता लोगों का यकीन अल्लाह की नाजिल करदा किताब जबूर से ज्यादा शयातीन की बातों पर हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने जबूर को छोड़ दिया और शयातीन की बातों को जमा करके किताबें बना ली, जिन्हें वो अल्लाह की किताब से ज्यादा मोतबर समझने लगे। जब ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सख्त नाराज हुए। आपने हुक्म दिया कि शयातीन की लिखी हुई तमाम किताबें जमा की जाए। वो सारी किताबें एक संदूक में रखकर हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे दफन कर दी गईं। फिर आपने ऐलान फरमाया कि जो शख्स ये कहेगा कि शयातीन गैब जानते हैं, उसे सख्त सजा दी जाएगी। शयातीन को भी खबरदार कर दिया गया कि जो कोई उस संदूका के करीब गया वो जलकर राख हो जाएगा। इस वजह से शयातीन के दिलों में हजरत सुलेमान के खिलाफ शदीद हसद और दुश्मनी पैदा हो गई, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान को ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि वो जिन्नात और शयातीन पर हुकूमत करते और उन्हें सजा देते थे। शयातीन डर की वजह से उनकी इताअत तो करते थे, मगर उनकी नबूवत पर ईमान नहीं रखते थे। वक्त गुजरता गया, लोग शयातीन की पुरानी बातें भूल गए और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। कई साल बाद एक दिन बनी इजराइल के पास एक अजनबी शख्स आया, जो असल में इंसान की शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खजाना है जो तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर बना देगा। उसने झूठ कहा कि सुलेमान नबी नहीं बल्कि जादूगर थे और उनके मौजिज़ात जादू थे। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए, जबकि ईमान वाले इस बात पर सख्त नाराज हो गए। आखिरकार एक बड़ी तादाद ने शैतान की बात मान ली। वो हजरत सुलेमान के तख्त के पास पहुंचे और खुदाई की। वहाँ वाकई एक संदूका मिला जिसमें बहुत सी किताबें मौजूद थीं।